दोस्तों, जख्मी सिपाही पाप का तुर्फ डाकू अर्जुन सिंह। अगर रैयत में इस प्रकार से सारे शेरा और शमशेरा ने अपना जम्मा करा लिया तो हमारा तुम्हारा वर्दी पहनना बेकार है। अगर रैयत बेटा और हमेशा चोरो चौखैया चौकीदार निकालो गाड़ी, निकालो गाड़ी। हम और तुम तथा सभी तैयार होते हैं और देखते हैं शेरा शमशेरा किस शायद गुफा के अंदर। चला चाहे दुनिया जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, बदल चाहे दुनिया जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे रास्ता वही चलूंगा टेढ़ा। मेरा इशारा है, मेरा इशारा है, कयामत का इशारा है। शेर हूं हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। मेरे भय से पृथ्वी कांपे सूरज चंदा मौन है। मेरे भय से पृथ्वी कांपे सूरज चंदा मौन है। मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर। काफी टाइम हुआ, अभी तक पहाड़ी पे ना तो हमारे सरदार जी और ना तो पहाड़ी। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने सरदार जी का इंतजार करता हूं। अरे सो रहे मेरे नाम का, अरे सो रहे मेरे नाम का, और सारे जहान में और तेरे के छक्के छूटते हैं सारा सिंह। मेरा ही नाम है शमशेर सिंह और चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर तो भूचाल आता है और उठाता हाथ में राइफल। याद हृदय में, अरे सुलगती याद हृदय में दुश्मनों के खून से बुझाऊंगा। जो हमसे टकराएगा उसे दोस्त शेरा। सरदार जी अभी तक पहाड़ी नहीं नजर आ रहा है, कहीं पे आता होगा। दाल खाओ भात खाओ और करो कुल्ला, और आस पास मुड़ बांधा भी जब चांद खुल्ला। अरे पलट दो नाव गड़िया का। यहाँ ना कहीं बात दो असर कहीं बात यह न मालूम है। अरे आलू के बने पापड़, आलू के बने पापड़ मुक्के से फोड़ दूं और जिस गली में कुत्ता भौंके वो गली।
कुत्ता भौंके वो गली छोड़ दो। सरदार जी आपको नहीं मालूम, हम लोग इस गली से आ रहे हैं और उस गली में कुत्ता भौंक रहे हैं, तो ये सोचो या तो कोई पुलिस का आदमी है या वहाँ पर कोई आदमी, उस गली को छीड़ कर हम तीसरी गली से निकल जाएंगे। यार है पहाड़िया, ये बताओ शेरा क्या खबर है, कोई तकलीफ है या कुछ? और पहाड़ी तुम बताओ, जिस काम के लिए तुम गए थे उसके बारे में बताओ। मतलब सरदार जी आप उस तरफ की खबर जानना चाहते हो तो जरूर बतलाऊंगा सरदार जी। तो लाया हूँ ताजी खबर और सुनिएगा। हमारे पुलिस वाले या हमारे पीछे पड़े हुए हैं? हाँ सरदार जी। नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और मेरे पीछा अगर चली और किसी ने किया ढूंढ डालूंगा मैं अपनी बंदूक से, और मेरी ताकत तो शायद किसी बात की चिंता न करिए, किसी बात की फर्ज अपना निभाना है। आता मुझे मेरी नजरों से पुलिस वाले बचकर जाए कहाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जेल को समझूंगा अपनी ससुराल है। दाल कच्ची मिली और रोटी पक्की मिली, मैं समझूंगा ससुराल दोस्तों, लग रहा है पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है। होशियार, चौकीदार, सामने गहरी गुफा दिखाई पड़ रही है। मैं साले को ललकारता हूँ, ललकारता नहीं बस की माता की कसम दिलाऊंगा। कहूंगा साले, यदि अपनी माँ का दूध पिया हो तो मैदान में आ जाओ। उदय शेरा जमशेरा, तो तेरे माँ की कसम मैदान में आधे साल के साथ खत्म होएगा। मारू तुझे, मरू चोट से, तोड़ कर क्या तुझे मार। और इधर देख तूरे वतन कर दिया। तेरे जैसे बहादुर वफादार को इस पहाड़ी में चिंता नहीं।
हमरा पीछा मत करो। अगर हमरा पीछा करोगे तो इस बच्चे की जान चली जाएगी। अगर इस बच्चे की जान चाहते हो तो फेंक दो सले। नीचे शेरा और शमशेरा का गिरफ्तार करने के लिए जिगर चाहिए, लेकिन ना इंस्पेक्टर हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते। फेंक दो हथियार। जब तक हमरा नजर आए हम तब तक ये असलहा नहीं उठाओगे। अगर उठाओगे तो इस बच्चे की जान जाएगी। चल शेरा। खबरदार, ये तो हमारी तुम्हारी भी बुद्धि को काट दिया। सारे एक नादान बेटे का सहयोग लेकर के सालों ने जान छुपा करके यहाँ के निकल गए। कोई बात नहीं शेरा, जब शेरा आज मैं थाने को वापस जाता हूँ, लेकिन दूसरे दिन आएंगे सारे फिर तीन चार खात जब देखी हमका साले करिया डर भाग गए। एक ही आवाज बढ़ाया बहुत स्लो है। लेकिन चौकीदार जी साहब, आज साला शेरा और शमशेरा ने हमें तुम्हें चकमा दे करके निकल गए। ये सर बहुत झट्टू है। तुमका चकमा दी सर, हमका मेड़ों पर नहीं दी सी। बड़ी शर्म और बात की बात है, पूरा स्टाफ साले का पीछा करते करते दरिया तक पहुंचा, लेकिन साला हाथ नहीं। इसलिए चलो चलो कोतवाली को वापस चलते हैं। पर जानत नहीं जनावत होता है बखरी का हमारी तुम आवत होता है बखरी। मत कहे मतलब क्या? ये तो सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो शेरा और शमशेरा को इसलिए मैंने डीआईजी साहब के पास फोन किया था कि हमारे थाने के अंदर कुछ स्टाफ की कमी है, कुछ सिपाहियों की कमी है, इसलिए कुछ सिपाही हमारे थाने में भेजे जाए। अभी फोन आया है, इस थाने के अंदर एक जाबाज इंस्पेक्टर आ रहा है। एक जाबाज इंस्पेक्टर आ रहा है इसी थाने के अंदर। अच्छा, क्या देख रहा है? अरे आने की तो रास्ता है। इंस्पेक्टर में कुछ खूबियां है, कमिश्नर साहब में फोन पे हमने बता चुके हैं। उससे उसके सामने चलते फिरते नजर आओगे और कोई बातचीत नहीं करोगे। जिसका नाम है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। चलते फिरते सर, तत्काल एक सरकारी ऑर्डर पे मुझे इस थाने में तत्काल बुलाया गया सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मुझे सर यहाँ के और मुझे यूं कहा सर हाय बुलाया गया है। और
अर्जुन, तुम्हारे कहने का मतलब ना तो कोई आर्डर ना तो कोई परमिशन, तत्काल मुझे उस थाने से तुम्हारे थाने सुल्तानपुर में बुलाया गया है। सुनो हमारी बात को और बताओ तुम्हें क्यों, और बताओ तुम्हें क्यों और बुलाया गया। अर्जुन, शायद यही थाने के हेल के नंबर 4 में एक गुफा, एक भयभीत गुफा, अर्थात उस गुफा के अंदर 2 डाकू पेश नहीं बल्कि वो काफी दिन से उसके अंदर विभेद कर रहे हैं। पुलिस ना जाने कितनी सुल्तानपुर के थाने में आई और यहाँ से दफा हो गई। उन हराम जादव को किसी ने गिरफ्तार। कहने का मकसद कि डाकू शेरा व शमशेरा तो इस इलाके में तहलका मचाए, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आती। सर, यह तो सच है कि डाकू बड़े क्रूर और कातिल होते हैं, लेकिन पुलिस इतनी क्रूरता नहीं कर पाती। वजह यह होती है क्योंकि सरकार हमें इतना ऑर्डर नहीं देती कि हम इंसान को और इंसान के ऊपर गोली चला सके, उसे गोली से मार सके। हम और डाकुओं में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक दिन तुम्हारे कदम में शेरा शमशेरा को लाकर डाल। अर्जुन, इंस्पेक्टर अर्जुन, हमारा तुम्हारा परम धर्म नहीं बल्कि इंसाफ भी यही कहता है। इस वर्दी को पहनने के पहले बड़े बड़े हेडिंग में लिखा है हमारे तुम्हारे कैप और बेल्ट तथा हर स्टार बिल्लों पे कि श्री सत्यमेव जयते, श्री सत्यमेव जयते की शपथ लेने के पश्चात ये वर्दी अपनाई जाती। लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो यही बात है, बात मेरी सुनो। 13 चांद थाने का मैं से जिम्मेदारी निभाओ। सुल्तानपुर थाने की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। इसे किस तरीके से निभाएंगे, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, उससे बेहतर इसे रजिस्टर और वर्दी सर, लेकिन आकर मैं आपके ऑफिस में बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा और बहुत चंद दिनों में डाकू शेरा व शमशेरा को आपके कदमों में। तुम यहाँ के कौन हो? चौकीदार हो। चौकीदार को सरकार से क्या क्या मिलता है? सरकार से लाठी, साइकिल, साफा, टार। तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं? साहब वह डाकुन के रखदाव के चक्कर में यहाँ हम धर दिया रहा। अच्छा, यानी कि डाकुओं से मुठभेड़ किया तो तुम्हारा साफा लाठी घर पे छूट गया। बड़े होशियार लगते हो तुम, साथ में बंदूक लेकर गए होगे। खैर, मैं तब तक बैठकर ये 8 नंबर रजिस्टर चेक करता हूँ, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को और इस तरीके से मेरे थाने में प्रवेश
लड़के मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ, सुन मेरी बात को। तो आए लड़के तू कौन है और जख्म कैसा ये लगा? मेरा नाम अमन है साहब, मैं इसी रायपुर का रहने वाला हूँ साहब। मेरे बाप का नाम हरी राम है साहब। साहब आज की बात है, हम और हमारी दीदी कॉलेज जा रहे थे, तो वहाँ पे मेरी दीदी के प्यास लगी थी। तो मेरी दीदी ने कहने लगी कि भैया जाओ मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ। तो मैं पानी लेने चला गया, वहाँ देखा क्या कि मुन्ना यादव ने हमारी बहन की इज्जत से खेलना था साहब। तो वहाँ पे मैं आ गया, तो मुन्ना यादव ने हमारे पैर पे गोली मार दिया और हमारी बहन को उठा करके तवायब के कोठे पे ले गया साहब। इसकी ये मजाल कि कानून प्रशासन के होते हुए और ऐसे नौजवान लड़कियों को उठाकर कोठे पे बेच दे और शरेआम उसकी भाई को गोली से मार दे। लड़के मैं तुझे तसल्ली देता हूँ, यह पुलिस सिर्फ मजलूमों और मासूमों के लिए ही बनाई गई है। आज पुलिस का ही खौफ है जो हमारी बहन बेटियां 10 बजे रात में बाजार घूमती हैं। अगर पुलिस का खौफ न होता लड़के, तो आज हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती। हम लोगों ने वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी कि मरते मरते भी इज्जत रखेंगे हिंदुस्तान की, मरते मरते भी इज्जत रखेंगे हिंदुस्तान की, और चाहे फांसी लगानी पड़ जाए अपने। तो निश्चित होकर अपने मकान पर जा, मैं तेरी बहन को भी लाऊंगा और उस हरामजादे को गिरफ्तार। मुझे साहब इंसाफ चाहिए साहब। मुझे नहीं मालूम इस कानून की वर्दी में एक इंसानियत के फरिश्ते भी पलते हैं। ये सामने खड़ा हुआ कानून का सिपाही कोई मामूली सिपाही नहीं है, अपने फर्ज के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। तू जानी सिंह चौक होकर अपने घर पे क्या साहेब कोई नंबर हो तो कोई मेडिकल पर फोन कर दे कि हम गोली निकल। सच कहा। सबसे पहले चौकीदार तुमने अकल की बात की है मेरे सामने। ऐसे चौकीदारों पे हमें नाज है। तुम फौरन इसे लेकर जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, मैं इसका बयान वहां भी लिखूंगा। लेकर चलो तुम। और चड्डा सिंह, क्या तुम जानते हो कि मुन्ना यादव यहाँ का कैसा आदमी है? साहब हमें तो नहीं मालूम है, हम अभी भी आए हैं, 1 महीने हुए। तुम भी नए हो हाँ मेरी तरीके से, लेकिन जोहरा बाई का कोठा तो जानते होंगे। हाँ साहब कुछ कुछ मालूम है। चौकीदार तुम मुझे काफी होशियार व चालाक लगती है। तुम मुन्ना यादव के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? मुन्ना यादव बहुत झट्टू है, जोहरा भाई कोठे पर हमेशा रहते हैं, हुआ ऐश करते हैं। हाँ अय्याशी भी करता है। अयासी करते हैं, नौरिया पावे तो कहा उठा हुआ डारी आवे और बहुत निकट कोठा जाने थे हमारे। चौकीदार
तुम होशियार भी और चालाक भी, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। एक लाठी, एक रस्सा और साथ में हथकड़ी। जी साहब। आज मुन्ना यादव को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। इससे पहले कि किसी और की जिंदगी को भला कर दे,